रावेरखेड़ी के इस आश्रम में महान संत के हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज माँ नर्मदा परिक्रमा कब से गुरुदेव कर रहे हैं इसके बारे में गुरुदेव जी से जानेंगे। अब मोह भाव भरोसन मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक हमारे जीवन में उस परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक हमें ऐसे संत मूर्ति के दर्शन नहीं होते और हमें दर्शन इनका सहयोग से महाशिवरात्रि पर टोकसर के घाट पर हुआ था और आज पुनः गुरुदेव की शरण में हमें गुरुदेव सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप का आश्रम आप कहाँ से हैं इसके बारे में भक्तों को बताएं। मैं भैया बरसाने का हूँ और बरसाना से माँ नर्मदा को हम तो नाम जानते थे कि माँ नर्मदा नाम के दूर है, नर्मदा मैया नाम जानते थे, लेकिन माँ की जब शरण में आए तो भैया ऐसे लग रहा है कि जो मन में सोचते हैं वो सुबह का 10 मिनट में बता देती है ना। और आगे बोलूँगा तो मेरे आंसू आ जाते हैं, माँ की जो शब्द आता है गड़बड़ हो जाता है। गुरुदेव एक और ये था मेरा, माँ नर्मदा के तट पर हमने अद्भुत आनंद देखे हैं। आपकी ये पहली परिक्रमा है या नहीं? ये 8वीं परिक्रमा है ये भैया। 8वीं परिक्रमा? ये 8वीं परिक्रमा। पहली परिक्रमा किस वर्ष में की थी आप? 2009 में किया था पहली परिक्रमा। पहली परिक्रमा गुरुदेव ने 2009 में की थी और अभी 8वीं परिक्रमा है। 8वीं है। आप कब से निकले आप? मैं 16 तारीख से निकला, 16 फरवरी। ओमकारेश्वर से? ओमकार जी से 16 फरवरी को गुरुदेव ओमकारेश्वर से निकले हैं। हाँ, तो अब जब भी हो जाए 6 महीने लग जाए, साल हो जाए, कोई पता नहीं है माँ कब तक कहाँ करेगी। और इतना अच्छा लगता है माँ के चरणों में तो क्या भैया क्या बताएं तुमको। परिक्रमा के पीछे कुछ आपका उद्देश्य, क्योंकि संत को तो जगत और देश का कल्याण ही मन में भाव रहता है, इसलिए संत को और क्या चाहिए? आपका उद्देश्य परिक्रमा? उद्देश्य मेरा लल्ला एक ही है कि 2023 में युद्ध छिड़ेगा। अगर 2023 में युद्ध नहीं छिड़ पाया तो 2024 में युद्ध कोई भारत में रोक नहीं सकता है। तो हम अपने संसार के लिए कर रहे हैं कि माँ ये होनी को टालेगी, वो माँ ही टाल सकती, बाकी कोई नहीं टाल पाएगा। क्योंकि माँ नर्मदा एक ऐसी है कि अब उसके सारे संसार में कलयुग में वो ही सबको तार सकती है, चाहे देश हो विदेश हो। यहाँ तो ना जाने कहाँ की परिक्रमा करने आते हैं और माँ सबका कल्याण करती है, तो हमारे भारत का भी कल्याण ही माँ करेंगे, अवश्य करेंगे। 2021 में कितना कोरोना आया था, लॉकडाउन, कितने जीव मर रहा था, लेकिन माँ की शरण में आने से 1 महीने का अनुष्ठान करने से माँ ने बीमारी को दूर भगा दी थी। कितनी शक्ति रखती है। बहुत बड़ी आपदा देश में आई थी उस समय, कोरोना के समय, और उस समय भी माँ ने रक्षा की। हाँ, 1 महीने का अनुष्ठान किया माँ के चरणों में, 1 महीने का अनुष्ठान, हनुमान जयंती से लेके पूनम तक। माँ ने बैसाख में बीमारी को अलग कर दिया था, भगा दिया था। और माँ के चरणों में तो एक मच्छर भी इधर का उधर नहीं हुआ कि माँ बीमारी से त्रस्त हो रहा है कि मर रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हुआ। लॉकडाउन के समय बहुत से भक्त नर्मदा तट पर ही थे, अरे सब नर्मदा ही तट पर पूरे सुरक्षित थे। मैं तो कुछ छिप गया था, 2020 में भी छिप गया था, 2021 में भी रुक गया था, मैं नहीं गया। मैंने कही माँ की शरण में है, सारे संसार का कल्याण तो यहाँ करने वाली, हम जाके कहाँ बचेंगे? यहीं बचेंगे, कहीं नहीं बचेंगे। और यहाँ से संसार बचा सकती है, ये माँ ही बचा सकती है, माँ बचाती है। कितना बचाया। और ये होनी आपदा आने वाली है, इसको भी माँ ही टालेगी, देखना तुम। 2023 का ना 24 का, मैया ही टालेगी, वो टलेगा। गुरुदेव का कहना है 2023-24 में विश्व युद्ध के तुम्हारी 2023 संकेत उन्हें दिखाई दे रहे, इसीलिए वो माँ नर्मदा से प्रार्थना, इन परिक्रमा का उद्देश्य यही है कि हमारा देश इस युद्ध की आपदा से बचे। हाँ, और तुम अभी देख लो आने वाले 2023 में देख लो, इतनी संकट की साल है ये, इतनी संकट की साल है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कभी देखा नहीं होगा आगे पीछे आदमी ने, जीव ने, इतनी आपदा आने वाली है। लेकिन वो माँ ही टालेगी, इसको भी सब टल जाएगा। हमें शरण विश्वास करना चाहिए जीव को, और वो आफत को अवश्य टाल के ले जाएगी। कोई चमत्कार माँ नर्मदा के तट पर इन परिक्रमा में आपको दिखा? अरे इतना चमत्कार दिखा कि मेरे को कई कैंसर वाले भगत मिले। मैंने बोला मैया की परिक्रमा कर, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। आज वो सेवा कर रहा है। किसी के संतान नहीं है, जा नर्मदा मैया में ऐसा ऐसा करना, तेरे यहाँ संतान होगी। उसके यहाँ माँ ने संतान दिया।
आज भी अभी भी। टीबी के माँ बीमारी को तो मेरे को बहुत चमत्कार मिले दादा, जब कोई माँ की बात करता है तो मेरे को आंसू आ जाते हैं, मैं रोने लगता हूँ, नीलकंठ में ओरिजिनल टीबी क्योंकि बीमारी माँ से वाली बढ़ के पता संसार नहीं। में कोई है ही नहीं। मैया खटिया उड़ के कब जहाँ डॉक्टर मना मैया कर का दे। शब्द आता है, माँ का शब्द आता है, तो वो माँ की कोई निंदा करता है तो मैं फिर भी रोने लग जाता हूँ, ये क्या बोल रहा है, ये समझ ही नहीं पाया, अभी ये हुआ पहुँच ही नहीं पाया है। माँ कलयुग में माँ ही तारने वाली है, और बाकी तो तार में तो सभी तारते हैं, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। माँ बच्चे को कभी भूखा नहीं रहने देती है। नर्मदा मैया के मंदिर तट में मेरे को वो चमत्कार मिला लल्ला, मैं अकेला था 2009 में, जंगल में फंस गया, रात के 11 बजे माँ ने मेरे को भोजन भेजा। रात के 11 बजे जंगल में कौन जाए, लेकिन माँ ने मेरे को वहाँ भोजन भेजा। तो भगत ने देखा कि कापा तो बाबा कच्ची रोटी खाता होगा, गैल चली नहीं खाता होगा, पूड़ी बना के लाया। ये 2009 की पहली परिक्रमा की बात है, और वो भी जंगल में, ना इधर गाँव ना उधर गाँव, बीच जंगल में। वो तो भगत अब तुम्हारे क्षेत्र में मोटर नर्मदा किनारे रखते हैं ज़्यादा, मोटर रखी थी, बाने सोची कि जो अग्नि कौन छेदन करे, कोई चोर तो नहीं है। तो नर्मदे हर करी तो कला रही तो कोई बाबा है, तो आया मेरे पास, बोले बाबा यहाँ भूखा प्यासा क्या कर रहा है। मैंने कहा भैया मैया ने रास्ता भुला दी, भाई ने भटका दी, तो मैं भाई चरणों में रुक गया, बात खत्म। नहीं नहीं निकला, चल गाँव में चल। नहीं कितना दूर है, बोले 1 किलोमीटर में। तो मैं न जाऊँ, बेचारा भोजन लाया रात के 11 बजे। मंगर है यहाँ, मंगर खा अब दे। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। सूल पानी की झाड़ी में मैं बैठ गया, रास्ता एक नीचे नाले में निकल गई, एक ऊपर निकल गई, और एक पहाड़ चढ़ गई। अब मैंने कहा क्या करूं, तो वो तो पहले से ही पता था कि सूल पानी की झाड़ी में मैया दर्शन देती है। तो इतनी सी लकड़ी धर के मैया आ गई, कहती है कि बाबा ये रास्ता चला जा। मैंने कहा माँ तू, मैंने कहा तेरे को कैसे पता कि मैं रास्ता भटक गया। तो फिर बोली नहीं नहीं बाबा, बोले तू ये रास्ता चला जा। मैंने कहा ठीक है। तोरी कुटिया कहाँ है, बोले मेरी कुटिया दूर है। मैंने कहा चल, तो मैं वहाँ से यहाँ का तेरी कुटिया पे चलता हूँ। तो ये मेरी बहन बोलती है, बोले मैया को परेशान ना कर। मैंने पीछा करा, मैया लकड़ी पकड़ी सब हरा गई, मैया भी अंतर ध्यान हो गई। तो माँ कहाँ नहीं आती है, माँ तो सब दूर है। तुम जो हम कर्म वचन मन से वहाँ पहुँचे, माँ मिलेगी, अवश्य मिलेगी। हम पहुँच ही नहीं पाते हैं तो क्या करोगे। क्या मैया आप अचानक क्यों रोने लगे? मैया के नाम से तो माँ का तो ऐसा चमत्कार है, ऐसा चमत्कार है भैया, हमारे भारत को माँ ही हरा भरा करे, फिर वही वो करेगी। भाई इसका फोटो निकाल कर यहाँ रखवा देते हैं। आप इस संन्यास वेश में कब से गुरुदेव बने? संन्यास भेज में भैया बचपन से ही हूँ, बचपन से। मैं 7 साल की उम्र का था जब मैं माँ के कार्य में लग गया था। मतलब 9 देवी का व्रत करता था, मैं कुछ पाता नहीं था। नवरात्रि। हाँ कुछ नहीं पाता था। तो मेरे को माँ ने 2 बार, 12 साल की उम्र में 2 बार दर्शन दिए मैया ने 2 बार दर्शन दिए 12 साल की उम्र तक। 12 साल की उम्र में 2 बार दिए माँ ने, और ये माँ की ही कृपा है कि मैं संत बन गया। उन्हें जन्म मुँह में मेरी में कोई कमी नहीं है, माँ सब कुछ दिए। 4 भाई हैं, हम 4 भाई होते हैं, 3 बहनें होती हैं। 2 बहनें इंदौर में है, एक हरियाणा में कलेक्टर है, बड़ा भी नहीं। मूलतः आप वृंदावन के? नहीं, मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश की है। फिर माँ ने ही आदेश दिया तो मैं सीधा वृंदावन चला गया, तो बरसाने में गुरु मिल गए। तो आज 40-45 साल है मेरे को आश्रम है वृंदावन? हाँ गुरु जी बहुत बड़ा आश्रम है, 1-1.5 एकड़ जगह में आश्रम ही आश्रम है। किस नाम? लाडली दास। बहुत बड़ा आश्रम है। बहुत बड़ा आश्रम है। 24 संत भाई सेवा होते हैं। होती है, गौ सेवा होती है, ना खुलेआम सेवा होती है। बोर्ड पे लिखा खुलेआम सेवा, संत सेवा। कोई जगत वगत चाहे हजारों लोग पहुँच जाए, सबके भोजन प्रसाद मिलेगा, सबको खुआएंगे। और फिर ब्रज में तो क्या है, ब्रज में भी प्रेम ही प्रेम बरस रहा है, रस ही रस बरस रहा है भैया। ब्रज की तो वाणी ही अलग है, वो तो तीनों लोगों से अलग है। लेकिन ये नर्मदा मैया ऐसी है कि तुमने अभी सोचा 5 मिनट में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ है। 5 मिनट में पूर्ण कर देती। तुमने हमें चाय को रोका कि भैया चाय पी ले बाबा, हमने कहा नहीं नहीं हम पी के आ रहे हैं, हम दिन भर चाय ढूंढेंगे, हमें चाय नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी चाय, कि अहंकार हो गया। माँ अहंकार को चूर कर देती है। वो भगत को अपनी शरण में ले लेती कि भगत मेरा है जी, उस शरण में ले लेती है। अगर किसी ने बोला कि बाबा भोजन करके जाना, और हम नहीं करें और चले जाएं, हम दिन भर फिरेंगे दादा, हमें भोजन नहीं मिलेगा। मैं भी गया था परिक्रमा में, ऐसे ही भाव मैंने देखा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसे जो मिला वो मुकद्दर से मिला, पर हमें तो मुकद्दर भी माँ नर्मदा तेरे दर से मिला। हाँ तो माँ तो माँ ही है। माँ तो सब कुछ देने वाली है, वहाँ उसके भंडार में कोई कमी नहीं है।
खाली लेने वाला होना। तो माँ तो भैया 5 मिनट में अहंकार को चूर कर देती है। और सूल पानी की झाड़ी में अपन जाते हैं तो बेचारे इतनी सेवा करते कि तुमको क्या बताएं। सच्चे भाव से जाओ तो दर्शन अनुभूतियां भी होती है। मैया बिल्कुल देती बाल है। रूप में भी हमें दर्शन देती है, बूढ़े रूप में भी दर्शन देती है। ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ पूरी परिक्रमा। माता जी एक मिनट, आप इधर आओ। ये मेरा हाँ, आओ इधर आओ, थोड़ा बोलना है। तो बर्तन सब अभी वो परिक्रमा में गए, बोले मैं कथा वाचता हूँ, तो कथा में जितने बर्तन आएंगे अरे भैया क्या बोलो? हाँ, वो आपकी भी कितनी 8वीं परिक्रमा है? साथ में कर रहे हैं क्या आप? साथ में ये, हाँ इसकी भी बराबर ही है। मेरे को तो ये नहीं कुछ है, नहीं बोल पाएगी। मैं ये तो बोले ये- नहीं आ आपको ज्यादा। अभी वो बता रहे थे ना, वो उसको लड़का हुआ मैया को, अपन ने कहा ऐसा। हाँ, ओ लीलकंठ आश्रम में जब रुक रहे ना, एक मैया आ रही से, तो जी। हमारे पास वो बिस्तर लगे रही से, बिस्तर लगे रही तो डॉक्टर के पास इलाज करे जो कि ओकर पास जी। वो टीबी के बीमारी बता रही से, और छोटे छोटे ओकर बच्चा रहा है तो बहुत ना वो फिगर करे, तो भैया तेरे टीबी के बीमारी है, अब बचना मुश्किल है, श्वास के चलत ले ओकर पतीला बोल दिया, तो भाई तो श्वास के चलत ले सेवा करो, अब एक कोई गारंटी नहीं है। अब फिर घर में आके वो बहुत रोना लग गए थे, हमरे उम्र रही सुबह मैया, तो बोले अब क्या करूँ, मैं तो मर जाऊंगा मेरे बच्चा मला छोड़ के, खूब रोना हुए थे। फिर बस कोई बताई सही तो मैया के परिक्रमा करे से के बीमारी दूर हो जाते है। ऐसे ते हम बोल के देख मैया को अर्जी लगा, तो मैया के अर्जी लगाया रात में कि मैया न खटिया से उठ नहीं सके, पलंग से उठ नहीं सके, तो फिर वो रोते मैया अर्जी लगा, तो मैया मेरे पुकार सुन लेना, मेरा बीमारी को दूर कर देना, बस बोली से वो खटिया ले उठ के खड़ा हो गया। बताए तो परिक्रमा करते करते भैया लीलकंठ है गुजरात में, वो मंदिर में हम पहुंचाए, तो बताया गए सब ओकर पति है, पूरा किस्सा बताया। मेरे पत्नी तो बस वो तो पूरा भगवान ऊपर भरोसा नहीं रही से मैं मर जाऊंगा, नहीं जिंदा नहीं रहा ऐसे की बोली। ओकर बाद में मैं हम मैया के नाम लेते थे, मैं हाँ खटिया उठ गए, तो आधा थोड़ा कोई मेरे बस बैठा ले तो मिल जाते थे, अब आधा थोड़ा हम रहेगा डंडा टेका परिक्रमा करा था, बीमारी दूर हो गया। जिसके बाल बच्चा नहीं है तो एक मैया बताया, तो अभी हम गाड़ी में आया तो बताया, तो मेरे को बच्चा नहीं होते 20 साल हो गई से, 20-25 साल हो गई से, तो कहते मैया सबको बच्चा देते, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे को कन्या अगर दे देवे पहली तो मैं 5 साल की उम्र में 5 साल की उम्र हुई मैं बोला धर के मैं परिक्रमा करा हूँ मैया को, तभी परिक्रमा करा था, अभी आई नहीं है, इधर नहीं आई, 5 साल की उम्र हो गया तो लड़के को धर के एक आ, तो लल्ला ओकर बाद तुम्हारे क्या और डबरा, दो लल्ला आ गया उसके बाद में। डबरा का पंजाबी था, पंजाबी जी डबरा में। जी। तो परिक्रमा करके परिक्रमावासी जाते हैं तो चाय माय पिलाने की बाकी आदत है, आज भी भगत हर जगह पिलाते हैं। तो महाराज जी कहाँ से आए, बोले नर्मदा की परिक्रमा करके आए। वो बेचारा छोटी सी दुकान डाला था लोहे की जाली फाली। एक दिन क्या हुआ, इसी नर्मदा मैया का बखान सुनता था वो, तो बाकी पत्नी को कोई अटैक आ गया एक, और पत्नी की दमयानी टूट गई, और बाकी बिटिया ने फोन लगाया, बोले माँ को क्या हो गया, पिताजी माँ को क्या हो गया, तो वो बेचारा भागा घर पे गया, उसने देखा तो पत्नी तो है ही नहीं, चली गई वो तो। भाग्य लिए केवल एक नर्मदा मैया की याद आई कि माँ तू अगर सचमुच में माँ है, मैं कल सवेरे ही परिक्रमा चला जाऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी ठीक हो जाए। बाने उठा के 2 चम्मच जल डाल दिया भाई, अपने घर का पीने वाला जल कल नर्मदा जी के नाम का, कि माँ मैं आज सवेरे ही परिक्रमा करूँ, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मतलब जिंदा हो जाए। 10 मिनट बाद वो उठी, बोले जाओ तुम्हें सवेरे परिक्रमा करके जाना है। अब पत्नी को कहाँ से पता चलेगा कि परिक्रमा बोला है, बेहोश हो गई, सो तो याद नहीं रही से पूरा तो फिर रात में उसने सामान मामन सवेरे वो परिक्रमा करने को पंजाबी चल दिया, कहाँ डबरा और कहाँ नर्मदा कंड है। उसने परिक्रमा की, मेरे को मिला, बोले उसने मेरे को किस्सा सुनाया, बोले महाराज जी ऐसी बात है, बोले संतन की वाणी कभी निर्फल नहीं जाती, उनकी संत की वाणी कहाँ से निर्फल जाएगी। कलयुग का चमत्कार तो ऐसा है कि आज करो कल ले लो, परसों का काम नहीं है। चमत्कार की इतनी ताकत रखता है, लेकिन ताकत कौन रखती, भक्ति रखती है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि जीव प्राप्त क्या नहीं कर सकता है। कलयुग में तो सरलता है, अभी करो, आज करो कल ले लो। तो भगवान मैया के चमत्कार तो एक से एक चमत्कार अभी कलयुग में ही है। अपने भक्तमाल में देखो, कलयुग का ग्रंथ भक्तमाल है, आप उसको उठा के देखिए, कितनी भक्तन की लीला तुम्हें मिलेगी उसमें। तो माँ का चमत्कार तो भगवान घाट का चमत्कार, अलग अलग चमत्कार है घाटन का। माँ की तो अपन जितना चिंतन करना उतना ही कम है।
जितना अपन बखान करें उतना ही कम है कम है। भगवान। अब दुकान बहुत कम चमकाए है। बाद में जो बोले और सुपर पिताजी ना माँ शब्द ही ऐसा है कि माँ अरे माँ का शब्द ही ऐसा है, दुकान भगवान भी का वो टूट तो गया। अनमोल है, उसका कोई मोल ही नहीं है। और उसका बखान भी नहीं किया जा नहीं, सकता कभी है। नहीं कर सकता, अपन चिंतन कर सकते हैं। माँ की कृपा को बस महसूस किया जा बस सकता है। बस चिंतन कर सकते हो, उसका बखान नहीं कर सकते। और एक माँ बच्चों का पालन करती है, ये हाँ। जगत का पालन करने ये वाली जगत माँ का रेवा पालन माँ करती है। नर्मदा है। सही सही वचन है भगवान, सत्य वचन है। अब है ना, हम बैठे तुम्हारे घर पे आ गए, गाँव में आ गए, तो क्या हम किसी बांध के थोड़ी लाए? अरे तुम्हें मैया की कृपा से तुम्हें तो दे रहे हो, तुम्हें सेवा कर रहे हो, तो कौन है माता पिता तुम्हें, वो माँ तुमको प्रेरणा देती है, तो तुम हमारी सेवा कर रहे हो। मैया का तो जितना अपन बखान करें उतना ही कम है। और माँ को तो पहचान पाना हर किसी के बस में नहीं है। जिसने पहचान लिया वो सब कुछ पा लेता है, उसे पाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ पा लेता है। ये भगत बॉम्बे रहते हैं, अच्छा, न्यू बॉम्बे।